आखिरकार जो होना था वो आखिरकार बच्चों के साथ हो ही गया। जहाँ लगभग 5 साल तक तैयारी करते हैं बच्चे, पुलिस भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, सपना था पुलिस परीक्षाएं होंगी और रिजल्ट आएगा और माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। ऐसे ही पुलिस भर्ती अभी शायद अगली पुलिस भर्ती का डेट आया, उसका एग्जामिनेशन भी हो गया। अभ्यर्थी हैं वो री एग्ज़ाम की बात करने लगे। सरकार तो बोलती है पेपर लीक नहीं हुआ है। अभ्यर्थी हैं, क्या लगता है, कहाँ से आए हैं? सर हम हरदोई से आए हैं और यहाँ धरना चल रहा है री एग्ज़ाम के लिए, और री एग्ज़ाम होना चाहिए। हमारी आवाज़ भर्ती बोर्ड तक जानी चाहिए और दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि आज धांधली करके जो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, कल को सिस्टम में जाएंगे वहाँ भी यही करेंगे और देश का गर्क करेंगे। तो जो योग्य हैं वो जाएं, दोबारा एग्ज़ाम हो और सही से हो। लगभग देखा जाए 50 लाख से ऊपर का, लगभग 60 लाख बच्चे ने परीक्षा फार्म डाले थे, जिसमें साथी जी सर। क्या लगता है कि जो इतना फार्म डाला गया, बच्चों को फीस गया, जो माँ बाप बच्चे कहीं से भी लेके फार्म डलवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, कहीं कर्जा लेके सब करते हैं, और पेपर लीक कैसे हो जाता है? पेपर सब लीक हो जाता है सिस्टम की वजह से। पहली बात तो सर उन्हें लग रहा था कि होम डिस्ट्रिक्ट में नकल नहीं होगी क्या, होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दे दिया, फिर सबके चच्चा विधायक होते हैं, ये यूपी है, यहाँ सबके चच्चा विधायक होते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दे दिया और पेपर लीक करवा दिया। कोई भी सरकार अपने ऊपर बदनुमा दाग नहीं लगाना चाहती। हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, सरकार का काम है, सरकार सिर्फ फेयर एग्जाम कराने की कोशिश कर सकती है। जब सरकार भर्ती निकालती, सरकार की भी कहीं ना कहीं आला अधिकारी की जिम्मेदारी तो होती है। आला अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, आला अधिकारी ये भी नहीं कर सकते। लीक तो हो रहे, 15 का ऐसा ही हुआ, 18 का वीडियो का हुआ, उसके बाद सब ऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ, अभी कांस्टेबल का लीक हुआ, आरओ का लीक हुआ। बढ़िया तो एग्जाम करवा रहे हैं, सरकार अपना काम बढ़िया कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कैसी रोजगार दे रहे हैं लगातार, रोजगार मेला चल तो रहा है उनका, देखिए ना अभी जैसे पिछले साल निकाला था, डेटा दे रहे, डेटा तो आ ही रहा है, बच्चे को जॉब थोड़ी मिल रही है। 11 तारीख को मेरा आरओ का एग्जाम था सर, मैं एग्जाम दे के आया भाई। जैसे सर मैं एग्जाम दे के आया, शाम को पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो चुका है। एक तो सर उसका प्रेशर, उसकी टेंशन, ऊपर से 17 तारीख को सर मेरा पहली शिफ्ट में यूपी पुलिस का पेपर था। जैसे मैं पेपर दे के आता हूँ, शाम को फिर पता चलता है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है। सर ये बताइए, इतनी हेजिटेशन में हम लोग क्या करें सर, इतनी बेरोजगारी है सर, हम लोग दिनों रात पढ़ते रहते हैं। बेरोजगारी की बात उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है रोजगार तो बहुत बांट रहे हैं, 2-2 करोड़। इन लोगों ने रोजगार दिया नहीं, रोजगार हमें देखिए करेगा है। चुनाव आ रहा है, अभी तक की सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। फैसला इसलिए चला कि चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इसलिए से अभी तक कोई संज्ञान सर नहीं लिया गया है। बच्चे पता जा रहा है कि फेक है, कहाँ से है सर, हम लोग ऐसे नहीं हम बातें कर रहे हैं, कोई फेक ही नहीं है, पूरे सबूत दिए जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। हमारे मोबाइल में सबूत है कि आपकी एग्जाम की बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ तक आचार संहिता कहीं न कहीं लागू हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग अपनी मांग आखिरी दम तक पूरा। सर यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन हम लोग सब यहाँ पे जमा हो और हमारी सरकार तक पहुँचे कि हाँ युवा जो है जागरूक हो गए हैं, सबको पता चल गया सर एग्जाम है। अगर आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो कोई ना कोई सर सरकार को फर्क पहुँचेगा ही, इतने तादाद में सर स्टूडेंट है सर। वो सबूत मांग रहे हैं। तो हमारे एक दादा हैं कवि सम्मेलन के भावुक दादा, उनका एक शेर है कि उजालों को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहाँ सूरज निकलता है। तो उनको जान लेना चाहिए कि इतने बच्चे बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, हम बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ है। 1 लाख बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता। हमारे घर वाले सर उम्मीद लगाए पड़े हैं कि हमारा बेटा जल्दी से जल्दी नौकरी ले पाए। ऐसी परिस्थितियों में कहाँ से नौकरी ले पाएगा सर, हम अपने फैमिली वालों को क्या जवाब देंगे सर? तो किसी की शादी रुकी पड़ी है। क्या लगता है कि जो सरकार री-एग्जामिनेशन कराएगी या नहीं कराएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है तो री-एग्जामिनेशन में बहुत सा खर्चा बैठेगा, क्या बच्चों का सिर्फ खर्चा लगता है या सरकार का भी खर्चा लगता है? सर उनको री एग्जाम हर हालत में कराना पड़ेगा। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो कट ऑफ सर वो 140 प्लस जाएगी, जिसमें जो बच्चे ईमानदारी से जो पेपर दे के आए वो छटनी हो जाएंगे सर। जब बात कर रहे हैं, देखिए एसएससी पेपर कराती है 0 रुपये पे कराती है, क्या एसएससी का पैसा नहीं खर्च होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ही खर्च होता है 100 रुपये पे, और SC ST वाले के 0 रुपये पे खर्च एसएससी का, तो उनका नहीं खर्च होता है। जबकि रेलवे पैसा रिफंड कर देती है सभी लोगों को, उनका पैसा नहीं खर्च होता है। वो भी तो सरकार का एक अंग है। क्या उत्तर प्रदेश अकेले है जब 400 रुपये फीस लेकर फॉर्म पेपर करा रही है? ऐसा ही खर्च हो जा रहा है तो फिर अभी तक एग्जाम की सांस क्यों नहीं ले रही है? देखिए सरकार कहीं ना कहीं उनके मन में खोटा, सरकार हमारे पैसे से एग्जाम करा रही है, उनको पुनः दोबारा सरकार के ही लोगों ने पेपर लीक कराया है, बच्चों ने लीक नहीं कराया है पेपर, एजेंसी लीक कराई है, उनके मिले जुले अधिकारीगण ने पेपर लीक कराया है। तो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा दोबारा, जो भी उसका बहन खर्च आएगा सरकार
को ही ऊपर थोपा जाएगा। क्योंकि जल्दी अब उत्तर प्रदेश चुनाव भी, लोकसभा चुनाव लगा पड़ा है, किस तरह चुनाव से मतलब ही नहीं है। चुनाव हमसे क्या मतलब, हमें पेपर एग्जाम कराना है, चुनाव करवाना है, जाति धर्म चुनाव से हमें क्या लेना देना हम है। ये नहीं कहते कि वो 60 लाख बच्चों को नौकरी दें, वो जितना दे रहे हैं 2% 1% ईमानदारी से दें बस। हम ये नहीं कह रहे कि वो 60 लाख बच्चों की नौकरी दिला देंगे, इतना किसी सरकार की हिम्मत नहीं भारत की बेरोजगारी खत्म कर दी, तो बिना प्राइवेट सेक्टर के। सरकार तो बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रही है, बेरोजगारी अब तो रहे ही नहीं कि रोजगार हम सब बेवकूफ तो आए नहीं है, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेवकूफ नहीं आए हैं। 111वां रैंक है विश्व में भुखमरी में भारत का, कहाँ नहीं है बेरोजगारी। भारत लगभग 50 लाख ऑनलाइन हुआ, किस लिए हुआ? 50,000 वैकेंसी पे 50 लाख फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, बेरोजगारी नहीं है, ये अंतर होता क्या है? हकीकत आकर अगर तुम मॉक टेस्ट दो तो तुम्हारे 140 टेस्ट में आते हैं, 150 में पेपर में बैठो, इतना प्रेशर बनता है कि 100 भी नहीं पार हो पाता। हकीकत हो आगे 111 120 है, हमसे क्या मतलब, हमसे अच्छा तो अफगानिस्तान को तो भुखमरी में हमसे आगे है, वहाँ खाने की व्यवस्था, हमको आंकड़े जाना नहीं, हमको सिर्फ रोजगार चाहिए बस। रोजगार हमको ये भी नहीं करें जो 60 लाख 50 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं सबको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जितना भी हो ईमानदारी से हो बस। तो भर्ती हुई पुलिस की, हाँ। परीक्षा लीक भी हो गया, क्या अब सरकार इस पर जल्द का एक्शन नहीं लेगी? तो आप लोग अभ्यर्थी हैं, क्या मेहनत थी, क्योंकि एक माँ बाप का सपना होता है ना, कहीं ना कहीं बहुत पैसा खर्चा होता है माँ बाप का। देखिए उसके लिए हम लोग आंदोलन बाध्य होंगे। अगर हमारी बात सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग निरंतर धरना करेंगे, अपनी मांग को और शांति के साथ धरना देंगे, नहीं उपद्रवी बन के धरना देंगे नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा तो है ही छात्र उपद्रवी हम लाठीचार्ज कराएं, उनके ऊपर हम केस दर्ज करें, ऐसा हम लोग को छात्रों को कोई मंशा नहीं है। हम सब गांधी को रात भर जग के पढ़े हैं, तो हम सब अहिंसक आंदोलन तो करेंगे ही नहीं, आराम से बैठेंगे, जब तो आज नहीं तो कल। गांधी जी अंग्रेज को भगा दिए, अपनी सच साबित कर दिए। हम तो अपने सरकार से कह रहे हैं ना, वो तो विदेशियों से कह रहे हैं। साहब कहना है भारत जो है प्रौद्योगिकी में विकास कर रहा है, पेपर 17-18 को हुआ है, ठीक है, अभी तक बता रहे हैं एडिट हुआ, उसके बाद कल सुबह नोटिस डाली कि किसी के पास सबूत हो तो भर्ती बोर्ड को भेजिए। तो भर्ती बोर्ड की इंटेलिजेंस साइबर कहाँ है? भारत का साइबर, यूपी का साइबर क्या है? इसका मतलब क्या है कि कुछ पकड़ नहीं पाएगा, कोई अमेरिका से आएगा या किसी देश से आएगा, यहाँ को हमला करके चला जाएगा साइबर अटैक, तो उसको भी आप एडिट बताएंगे, पकड़ पाएंगे? अगर पकड़ना हो तो 5 दिन है 6 दिन है, पकड़ लेते इतने समय। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं पूरी कमी है जिन प्रशासन की कमी है, जो कंपनी पेपर छाप रही है उसकी कमी है। सेंटर पे कहीं नहीं लीक हुआ, अगर सेंटर पे लीक होता तो पेपर आता। ये जो है जहाँ से छप रहा है वहाँ से लीक हुआ। भाई कोई काम हो, अगर हमें काम करना है वहाँ 10 मजदूर चाहिए 10 दिन के लिए, मगर ये 5 दिन में करवा रहे हैं तो वहाँ 20 मजदूर लगेंगे, तो मजदूर कैसे आएंगे? जो ट्रेंड होंगे, जिनको पता नहीं होगा, दीवार बनाना आता नहीं होगा, वो काम करेगा तो कैसे बना पाएगा? पेपर आज मैं 17 का भी अगर 17 सेकंड का पेपर मंगवा दूं, उसमें जो है पेपर छपा है, पेपर गलत है, वर्ग बनता है, उसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसको आयत बनाया है, बता रहे हैं वर्ग है। तो सरकार तो बोल रही थी कि पेपर लीक वगैरह हुआ नहीं है और चीज़ों को छुपाया कहीं छुपाने का काम कर रही है। ट्विटर में हो गया और उसमें अरुण सर का पहले से उसमें टेलीग्राम में पड़ा है, तो इन प्रूफों को कहे नहीं मान रही सरकार। अगर नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर ये सब टेलीग्राम ट्विटर जो भी है सोशल मीडिया है बेकार है तो बंद करिए, हमारे देश में क्यों चला रहे हैं? इससे अच्छा तो चिट्ठी लिख देते, हम डाल देते, डाक द्वारा चली जाती, वो अच्छा था ना। तो ये ट्विटर के माध्यम से क्यों छुपाने की कोशिश नहीं हो रही है? तो हमारे RWA के अंकित भाटी सर को होम कस्टडी क्यों रखा गया? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सरकार से कि उन्हें क्यों होम कस्टडी रखा गया है, उन्हें क्यों नहीं आने दिया गया यहाँ पे? अब लगता है कि कहीं न कहीं अब सरकार डर रही है कि बच्चे आएंगे हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे तो और लड़के आएंगे। अभी तो हमारी बात सुनिए, अभी तो ये यूपी में 75 जिले लगते हैं, अभी तो एक जिले से बच्चे आए हुए हैं, अभी तो 75 जिलों का पावर देखा कहाँ है? अभी युवा शक्ति देखी कहाँ है? अभी युवा शक्ति देखी कहाँ है योगी सरकार ने? SSC GD का ये बताइए, केंद्र सरकार की वैकेंसी है SSC GD, आज तक नहीं सुन में आया कि SSC GD का
एग्जाम लीक आपने हुआ है। सुना होगा, अभी आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में एक सेरेमनी हुई जहाँ पे करोड़ों लाखों का अधिवेशन दिया गया कि बड़े रोजगार निकलेंगे, 10 लाख करोड़ रोजगार निकलेंगे। कहाँ? हमें प्रूफ दीजिए, हमें एक प्रूफ दीजिए, हमें दीजिए किसी की। बताइए भाई, आपको रोजगार मिला? आपको रोजगार मिला? रोजगार मिला? रोजगार मिला? रोजगार मिला भाई? रोजगार मिला? लोग सब तो बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। तो अब बेरोजगारी का सबूत क्या? 2024 से चुनाव जो आ रहा है लोकसभा, उसमें क्या कुछ मिलेगा? ये बताइए भाई, एक मिनट शांत रहो यार। आप लोग यार हमेशा हमारी नहीं, आप चुनाव में क्यों है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, एक मिनट सभी लोग शांत रहे। ये बताइए, आप बेर बेर चुनाव पे क्यों मुद्दा उठाते हैं? आप हमारी वैकेंसी पे क्यों नहीं मुद्दा उठाते? 60,244 पे आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते? 60,244 पे चुनाव पर ही क्यों मुद्दा उठाते हैं? क्योंकि सरकार का चुनाव की बात ये है कि सरकार ने चुनाव टाइम पे ही परीक्षा क्यों करा डाली? फिर उसका उनका जीतना था कि इतना रोजगार दिया, रोजगार एक नहीं दिया है, रोजगार एक नहीं दिया है चुनाव।